बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मुबीन और मैं हूं महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम के साथ। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी ने हद कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में धुंध का राज। रात और सुबह के औकात में कौमी शाहराहों पर हद्दे निगाह सिफर रहने लगी। बालाई इलाकों में दर्जे हरारत भी नुक्ता इंजमात से गिर गया। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने नए साल की आमद पर खुश्क सर्दी से छुटकारे की नवीद सुना दी। आइंदा हफ्ते पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में धुंध का राज है। अभी खुश्क सर्दी पड़ रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम में तब्दीली की नवीद सुनाई गई है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। नए साल की आमद पर अब्र करम बरसेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने नवीद सुना दी। मंगल और बुध को कोयटा, जोर, कोहाट, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि पेशावर, मर्दान, DI खान, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान है। कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट, खानीवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध ने आज भी हर मंजर धुंधलाए रखा। कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों, बलाई सिंध और पेशावर डिवीजन में बास मकामात पर शदीद और हल्की धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। अमरीका के मगरबी और जनूब मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। लुजियाना, कैंसस, शुमाली जनूबी डकोटा, मिनेसोटा और आयोवा में शदीद बर्फबारी जारी है, जबकि नॉर्थ सेंट्रल से मिड वेस्ट तक 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से कई हादसात भी देखने को मिल रहे हैं। अमरीका के मगरबी और जनूब मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है और हर चीज बिखर कर रह गई। अभी बात करेंगे गैस बहरान की, जो फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद और पंजाब में CNG स्टेशन 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। सुई नॉर्दर्न के इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तब्दीली सरकार गैस बहरान पर सारे के दावे धरे के धरे रह गई हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में गैस बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है और गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर घरेलू सार्फिन के लिए वबाले जान बन गया है। गैस बहरान फिर जोर पकड़ने लगा। शहर इक्तदार और पंजाब में CNG स्टेशन 10 जनवरी तक बंद। CNG एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हुकूमत के गैस बहरान पर काबू पाने के सारे दावे ठुस। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में घरेलू सार्फिन के लिए गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर अजाब बन गया। गैस शॉर्टेज से इंडस्ट्री भी दम तोड़ने लगी। कराची में सनतकारों ने पीर से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। उधर LPG माफिया भी आउट ऑफ कंट्रोल। गैस बहरान के सताए सार्फिन से मुंह मांगे दाम वसूल करने लगी। LPG के हुकूमती निर्ख 113 रुपए फी किलो, लेकिन दुकानदार 180 से 200 रुपए तक ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। SSGC के गैस सिस्टम में प्रेशर की कमी के बायस कंपनी को घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इसी पर बात करेंगे आसिम अशरफ से। आसिम, एक बार फिर से गैस मुअत्तल रखी जाएगी, कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो कि शहरियों को दरपेश हैं? बिल्कुल देखिए जी, मुल्क को वैसे ही बहरानों का सामना है। गैस बहरान भी जो है वो अब सर्दियों में ज़्यादा सर उठा रहा है।
जो SSG इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि जी हमारे पास गैस प्रेशर कम है, जिसकी वजह से हम घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन को जो है वो मतलूबा मिकदार में गैस फराहम नहीं कर पा रहे हैं। कराची में जो है वो 24 घंटे से पहले ही जो है वो CNG स्टेशन बंद थे, जो कि सुबह आज 8 बजे खुलने थे, लेकिन कल रात एक नया एलामिया जारी हुआ कि गैस प्रेशर में कमी की वजह से मज़ीद 12 घंटे जो है वो शहरियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। यानी आज सुबह 8 बजे से और रात 8 बजे तक भी जो है वो जो CNG स्टेशन हैं वो बंद रहेंगे। दूसरी जानिब जो है वो अगर हम सनतों को दी जाने वाली गैस की जो है फराहमी के हवाले से बात करें तो सनतों को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो गैस नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो साइट एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने एक ऐलान किया है कि अगर इतवार तक जो कराची में कायम सनतें हैं उनको मतलूबा मिकदार में गैस फराहम नहीं की जाती है तो वो पीर से तमाम सनतों को ताला लगाकर एहतिजाज पे आ जाएंगे। सूरत हाल इस जानिब जा रही है क्योंकि ये देखने में आया था कि 15 से 20 दिन पहले जब गैस बहरान आया था सिंध में तो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम समेत जो है वो तमाम बड़े कराची गवर्नर हाउस में सर जोड़कर बैठे थे और आर्जी तौर पर हल निकाल दिया था। CNG स्टेशन खोल दिए गए थे और अगर घरेलू सार्फिन की बात करें तो वो उस वक्त भी परेशानी में थे, उनको जो है वो गैस मतलूबा मिकदार में नहीं मिलवा रही थी। अब सूरत हाल ऐसी है कि एक जानिब जो है वो सनतकार एहतिजाज के अंदिया दे चुके हैं, दूसरी जानिब जो है वो CNG स्टेशन जो है वो बंद पड़े हुए हैं। अब इस पर हुकूमत को जो है वो सोचना होगा कि इसका कोई वाज़ेह मुस्तकिल हल निकलेगा या सूरत हाल इसी तरह रहेगी। लोगों को काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा है। पहले 24 घंटे वो अपनी गाड़ियाँ घरों में जो है वो बंद करके बैठे हुए थे कि 24 घंटे बाद CNG स्टेशन खुल जाएंगे, लेकिन अब मजीद जो है वो 12 घंटे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी अभी मजीद 12 घंटे परेशानी का सामना करना पड़ेगा घरेलू सार्फिन को। आसिम अशरफ आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची के बाद आपको अहवाल बताएं मुल्तान का, जहां 10 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद होने के बायस वैन अड्डों पर मुसाफिरों को वैन्स न मिलने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ मलूज डेरा अड्डा पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं वहां लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान भर में जो CNG स्टेशन हैं वो 10 जनवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। 13 दिन तक जो ये CNG स्टेशन हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जिसके बायस यहाँ पर जो हम इस वक्त डेरा अड्डा पर मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा जो वैगन्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। यहाँ पर एक जो फिगर है वो बताया जा रहा है कि 1500 के जो मुताबिक है यहाँ पर वैगन चलती थी जो CNG पर थी, लेकिन अब वो जो फिगर है वो जो यहाँ पर अड्डों पर मौजूद है वो फिगर कम होकर 250 तक रह गया है। जो यहाँ पर ड्राइवर हजरात है उनसे भी अच्छा बताइए, अगर CNG ना होने के बाद किन मुश्किलात का सामना है? मेरी गाड़ी में 3 दिन से पहले की CNG भरी हुई है। मैं आज जा रहा हूँ, तकरीबन भूख ना मरे इसलिए मैं रोज़ी करने जा रहा हूँ। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि गैस चालू करवाएं। हुकूमत कहती है LP ना चलाओ, LP पे नुकसान है, पेट्रोल इतने महंगे हैं, गाड़ियाँ नहीं चला सकते, मालिकों को कुछ बचता नहीं है, ड्राइवरों ने भी रोजी करनी है, सवारियां। यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने भी रोजी करनी है, उनका रोजगार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और वो हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि जो ये CNG स्टेशन हैं इनको जल्द से जल्द खोला जाए ताकि उनका रोजगार भी मुतासिर ना हो। जी किल्लत से परेशान आवाम के लिए एक अच्छी खबर भी है। नए साल के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक कमी का इम्कान है। ओगरा समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कम करने की तजवीज पेश की गई है। इसी तरह लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी की जा सकती है। वजारत खजाना वजीर आजम इमरान खान से मुशावरत के बाद 31 दिसंबर को ऐलान करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। और आगे बढ़े बात करें सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों, 56 कंपनी केस, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, अद्वियात की टेस्टिंग केस की समाअत भी इसमें शामिल है। PKLI, LDS सिटी और ख्वाजा आसिफ की जामशोर ज्वाइंट वेंचर के मामले पर दायर दरखास्त पर समाअत भी होगी। आज मुख्तलिफ अहम मुकदमात जिनकी समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन मुकदमात सुनेगा। इन मुकदमात में आपको बताते चले जो सूरत हाल आज है, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों, 56 कंपनी से मुतालिक केस, PKLI में जो सूरत हाल रही उस पर भी आज समाअत होगी। ख्वाजा आसिफ की जामशोर ज्वाइंट वेंचर के मामले पर दायर दरखास्त भी आज सुनी जाएगी।
और अब आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज जनूबी पंजाब में होने जा रहा है। बहावलपुर में इजलास के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सूबाई वज़रा इजलास में शिरकत के लिए बजरिया ट्रेन बहावलपुर पहुंचे। बहावलपुर में इजलास के हवाले से इकदाम भी किए गए हैं और ये इकदाम क्या हैं, जानेंगे वजाहत बशीर से। वजाहत बताइएगा, आज के इजलास को लेकर कैसे तैयारियां की गई हैं, कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? पहली बार जनूबी पंजाब में पंजाब कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 10:30 बजे काबीना का इजलास स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद तमाम सेक्रेटरीज जो गुज़िश्ता रात से और तमाम वज़रा हैं जो रात से गुज़िश्ता रात यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तकरीबन 45 के करीब सेक्रेटरीज और जरा वजीर जो हैं मुख्तलिफ जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर इजलास शुरू हो जाएगा। इजलास के हवाले से बता चलूँ, यहाँ पर तमाम काबीना का इजलास तकरीबन कुछ ही लम्हों बाद स्टार्ट होने वाला है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जो इस्लामी यूनिवर्सिटी को तमाम पुलिस एहलकारों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर BBH का भी दौरा किया। इसके साथ साथ सेंट्रल जेल जो बोस्टल जेल है उसका भी दौरा किया और बोस्टल जेल में खाना नाकिस मिलने की वजह से 3 जो वहाँ पर एहलकारान थे उनको अभी मुअत्तल कर दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीबन 11:30 बजे मीडिया टॉक भी करेंगे और ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो काबीना का जो इजलास ये बहावलपुर में किया जा रहा है, इसकी कोई खास वजह नहीं बताई जा रही है। अभी सूबाई वजीर जो थे खुराक समीउल्लाह चौधरी, उन्होंने यहाँ पर बताया कि सिर्फ जो काबीना का इजलास यहाँ पर करने का सिर्फ मकसद है बहावलपुर की तारीख में कि तमाम लोगों को यहाँ पर एहसास महरूमी जो यहाँ पर बहावलपुर सूबे में पाई जाती है उसको खत्म करना है। इस सिलसिले में यहाँ पर इजलास जो अभी कुछ देर में जारी है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जी, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वजाहत बशीर आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। शुमाली वजीरिस्तान जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए साल के आगाज से वजीरिस्तान एंट्री सिस्टम खत्म करने का ऐलान। अब शुमाली वजीरिस्तान में गैर मकामी अफराद बगैर एंट्री कार्ड जा सकेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के सेदगई तोदाचीना, मदीखेल, सिंदूरी और करियूम चेक पोस्ट पर गैर मकामी अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर शुमाली वजीरिस्तान में दाखिल हो सकेंगे। शुमाली वजीरिस्तान इंतजामिया और पाक फौज के इस इक़दाम की मजीद तफसीलात भी आपको देंगे। शुमाली वजीरिस्तान में अब गैर मकामी अफराद बगैर एंट्री कार्ड भी जा सकेंगे। इनमें मुख्तलिफ मकामात जिनका नाम सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए साल से वज़ीरिस्तान एंट्री सिस्टम खत्म करने का ऐलान। अब्दुल कयूम आफरीदी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी, आप बताइएगा डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था और सिर्फ मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड और दीगर जो चेकेंगे उसके बाद इलाके में जाने दिया जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर पाक फौज की वहाँ पर जो ऑपरेशन है उसके बाद अमन की बहाली हुई है। तो इंतजामिया और पाक फौज ने मुतफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया है कि अब जो है जितने भी गैर मकामी लोग हैं और वो जाना चाहते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, तो वहाँ पर जो मुतालिका चेक पोस्ट है वहाँ पर हुकूमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर शुमाली वज़ीरिस्तान जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और वहाँ पर जो कोई सरमायाकारी कर सकते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेस के हवाले से। तो बाहर से आने वालों के लिए ये एक खुशखबरी है। न सिर्फ वो इलाका देख सकते हैं लेकिन वहाँ पर कारोबार, बिजनेस और दीगर ये चीजें भी कर सकते हैं, जो एक खुशाइन बात है। जी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सिंध का सियासी नक्शा बदलने वाला है। 2 बड़ी कुव्वतों सिंध और विफाकी हुकूमत में घुमसान की जंग छिड़ने वाली है। फिरदौस शमीम नकवी कहती हैं कानूनी दांवपेच लड़ाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अगर इस्तीफा ना दिया तो विफाक से सूबे में इमरजेंसी नाफिज करने की सिफारिश करेंगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं करप्शन में डूबे लोग सिंध हुकूमत चलाने के हकदार नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इन्हें पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे का कोई इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी और PTI में घुमसान की जंग। सिंध सरकार और विफाक आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने आगे बढ़कर कानूनी हरबा आजमाने की ठान ली। कहते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तीफा न दिया तो विफाक से सूबे में इमरजेंसी नाफिज करने की सिफारिश करेंगे। वो लोग जो हुकूमत में हैं, अगर उन्हीं का नाम आ रहा हो कि यही चोर है तो उनको हुकूमत में कैसे छोड़ा जा सकता है?
तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से खुद फैसला करेगा कि इन लोगों को हटा दिया जाए। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान भी सिंध फतह करने के लिए पुरुम्मीद कहते हैं पीपल्स पार्टी अपना तख्ता खुद उलट रही है। तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हमारे पास इस वक्त जो मेजोरिटी मौजूद है वो है मेरे ख्याल से 64। ऑल टुगेदर हमें 18 या 20 सीटों की जरूरत है। 20 से 22 एमपीज इनके वो हैं जो हमारे साथ राब्ते में और इस परेशानी के आलम में हैं कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं इनका पीछे क्या बनेगा। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल किसी किस्म की जंग से लाइल्म सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होने की तरदीद भी कर दी। कहते हैं जो भी हो वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। सिंध में तब्दीली के लिए फिरदौस शमीम नकवी ने राबते तेज कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी कराची में एमकेएम पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादुराबाद पहुंचे। एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर नवीद जमील, रुकन राबिता कमेटी मेंबर सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन से मुलाकात की और सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिंध में बदलते सियासी मंजरनामे में इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। कराची में 30 साल तक राज करने वाली एमकेएम पाकिस्तान पर 2018 में तल्ख मुसीबतों भरा साल साबित हुआ। एमकेएम तकसीम दर तकसीम हुई। पहले मुत्तहिदा पाकिस्तान, फिर मुत्तहिदा लंदन और इख्तिलाफात बढ़े, फिर मुत्तहिदा बहादुराबाद और मुत्तहिदा पीआईपी के नाम सामने आ गए। मजीद बताएंगे कराची से सरफराज कायम खानी। एमकेएम पाकिस्तान ने साल 2018 धड़ेबंदी में गुजारा। बानी मुत्तहिदा के पार्टी अलहदगी के बाद 5 फरवरी को फारूक सत्तार के इख्तलाफात पैदा हो गए। कराची पर 30 साल तक राज करने वाली एमकेएम तकसीम दर तकसीम होती चली गई। आम इंतखाबात में मुत्तहिदा कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों में से सिर्फ 4 पर कामयाब हो सकी। एमकेएम दिन ब दिन जवाल की जानिब गामजन है, मगर उसके रहनुमा सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम पाकिस्तान ने 2018 में बड़े बड़े अवामी इज्तिमात किए। उसमें बड़े पैमाने पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही है। एमकेएम पाकिस्तान के तर्जुमान और रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक कहते हैं सियासी इंजीनियरिंग करके आम इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। जनरल इलेक्शन के दौरान एमकेएम ने बड़े पैमाने पे कैंपेन चलाई। लोगों का रोमांस भी एमकेएम के साथ रहा, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके एमकेएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फारूक सत्तार कहते हैं मुत्तहिदा पर 8 के टोले ने कब्जा किया हुआ है। नए साल में मुत्तहिदा नए सियासी एक्शन के साथ काम करेगी या माजी को ही दोहराएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राहील अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि बलोचिस्तान असेंबली में 3 नशिस्तें रखने वाली जमात बीएनपी अवामी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़ा साबिक सेनेटर मीर इसरार ज़ाहरी की क़यादत में कायम है, जबकि दूसरा धड़ा साबिक वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बन गया। रिपोर्ट करेंगे आज़म उल्फत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी अमली तौर पर 2 दड़ों में तकसीम। साबिक सेनेटर मीर इसरारुल्लाह ज़हरी की क़यादत में दड़े ने पार्टी के अहम रहनुमा और साबिक वजीर खजाना सैयद एहसान शाह समेत 5 अहम रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। इस फैसले के बरक्स सैयद एहसान शाह ने अपने आमी कारकुनों की कन्वेंशन मुनक्किद की। सैयद एहसान शाह कहते हैं कि पार्टी के मरकजी कौंसलरों ने तो दस्तखती मुहिम के जरिए साबिक सेनेटर मीर इसरारुल्लाह ज़हरी पर अदम एतमाद कर दिया है। कौंसलरों ने देखिए एक दस्तखती मुहिम के तहत उनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार था। वो कौंसल सेशन बुलाने से गुरेजा थे। बीएनपी इससे कबल 1998 में 2 दड़ों में बीएनपी मेंगल और बीएनपी अवामी में तकसीम हो गई थी, लेकिन अब मरकजी क़यादत में इख्तिलाफात के बायस खुद बीएनपी अवामी 2 दड़ों में बट गई। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। पाकिस्तान की पार्लियामान का ऐवान बाला सेनेट 2018 में पसमानदा इलाकों की आवाज बना रहा। 20 मुसविदा कानून, 20 करारदादें और फाटा इंजमाम की आईनी तरमीम भी मंजूर की गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव तो देखने में आता ही रहा, हुकूमत और अपोजिशन में तकसीम भी नजर आई। अली शेर रिपोर्ट करेंगे।
पार्लिमान के ऐवान बाला में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात 12 मार्च 2018 को हुए और पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून ने शहरी रहमान को हटाकर राजा जफरुल हक को अपोजिशन लीडर बनवाया। चेयरमैन सादक संजरानी ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई, जिसे डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने खत्म कर दिया। वो मेरे ख्याल में पर्सनल है, उसकी अपनी जाती रिक्वायरमेंट है कि वो उनकी गुड बुक्स में रहे। सेनेट के पार्लिमानी वफूद ने सऊदी अरब, चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए, जिनमें मसला कश्मीर सरफहरिस्त रहा। सेनेट का कहीं पे भी कोई भी डेलीगेशन जाता है तो उसमें हमारा सबसे टॉप पे एजेंडा में जो शामिल होता है वो कश्मीर का इशू है। सेनेट ने 20 मुसवदा कानून, 20 करारदादे और फाटा इंजमाम की आईनी तरमीम मंजूर की। इजलास के दौरान कोरम पूरा करना सबसे बड़ा मसला रहा। 20 से 25 गवर्नमेंट ने जो बिल इंट्रोड्यूस किए थे वो हमने पास किए, जिसमें मेजर जो बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी फाटा वाली। सेनेट की तरफ से गवादर में एशियन पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें 100 से ज्यादा ममालिक के वफूद ने शिरकत की और सी पैक के हवाले से पुरअमन पाकिस्तान का एतराफ किया। पिछले कई सालों की तरह साल 2018 में भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मालियाती और आईनी इख्तियारात का मसला दरपेश रहा। कैमरामैन खुरम जलील के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। इमरान खान, असद कैसर और तहरीक इंसाफ के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ एहतजाज। असद कैसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लवर्स के जोहराने में शिरकत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब ने मुजाहिरीन से मुशावरत की। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अभी मिला से कीजिए न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला ना रुक सका। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज का पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा जारी है। कठपुतली इंतजामिया ने जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि काबिज फौज सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों का खून बहाने में मसरूफ है। कश्मीर में भारतीय मजालिम का पर्दा चाक होने लगा। साबिक वजीर यशवंत सिन्हा ने मकबूजा वाद में भारतीय फौज की शिकस्त को तस्लीम कर लिया। मोदी सरकार की कश्मीर में इंसानियत कुश पॉलिसी को बेनकाब करते हुए कहा कि भारत ने मकबूजा वादी को ताकत के बल पर कब्जे में ले रखा है। कश्मीरी भारत से सख्त नफरत करते हैं। भारत कश्मीर में आज़ादी की आवाज को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। Lost. There is no question of losing. We'll hold on to Jammu and Kashmir only by dint of the fact that we have our armed forces. भारत की मकबूजावादी कश्मीर में इंसानियत कुश पॉलिसी जंग की आई सियासत का भांडा फूट गया। साबिक वजीर यशवंत सिन्हा ने भारतीय मजालिम को तस्लीम कर लिया। कहा, मोदी सरकार ने पुलवामा में बेईमाना तशद्दुद करके भारत को दुनिया भर में बदनाम कर दिया। Sheer use of brutal force to kill as many as you can. What happened in Pulwama? यशवंत सिन्हा ने मजीद कहा कि भारत ने फौजी दरिंदगी से कश्मीरियों के दिल में नफरत को भड़काया। Use force to quell any rebellion. The hatred in the minds of the people of the valley is far stronger than that in Nepal. भारत सिर्फ ताकत के बल पर मकबूजावादी में कब्जा जमाए बैठा है। हकीकत में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज नाकामी से दोचार हो चुकी है। बहरीन 12 पाकिस्तानियों की सजा माफ करके पाकिस्तान के हवाले करेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुसूसी तौर पर बहरीन हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, जबकि सफारती अमले की कोशिशों को सराहा। जुल्फी बुखारी ने कहा कि उम्मीद करते हैं दूसरे मुल्कों में कैद पाकिस्तानी भी जल्द वतन वापस आएंगे। बहरीन 12 पाकिस्तानियों की सजा माफ करके उनको जल्द पाकिस्तान भेजेगा। मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने बहरीन में सफारती अमले की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 30 दिसंबर को एक रोजा दौरे पर कतर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कतरी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दिसंबर में ही वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर भी कतर का दौरा कर चुके हैं।
गवादर पोर्ट के बायस बलोचिस्तान को सी पैक का मरकज कहा जाता है। इस हवाले से सी पैक से बलोचिस्तान को मुआशी लिहाज से सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। 2018 में इससे बलोचिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए, सी पैक में बलोचिस्तान के हिस्से के बारे में 2018 में बनने वाली हुकूमत की क्या राय है, जायजा लिया है आसिफ बलोच ने। गवादर पोर्ट के बायस बलूचिस्तान सी पैक का अहम मरकज। इस नाते सी पैक से बलूचिस्तान को माशी लिहाज से सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, मगर महकमा फाइनेंस के मुताबिक 2018 में कोई काबिल जिक्र फायदा नहीं हुआ। डेरे इस्माइल खान तक गवादर बरास्ता कोयटा सी पैक के मगरबी रूट से बलूचिस्तान के लोगों को मुआशी लिहाज से ज्यादा फायदा मिलता, मगर 2018 में बनने वाली नई हुकूमत का कहना है कि यह सी पैक का हिस्सा ही नहीं। सी पैक का सबसे बड़ी चीज है वेस्टर्न रूट ने वेस्टर्न रूट तो किताबों में भी नहीं है। हमने तो 5 साल उन सूबाई हुकूमतों ने वहां लाके तख्तियां हमने तो नहीं लगाई, वो गवर्नमेंट्स थे बात करते। आज उन्होंने ये बात की है कि जी सी पैक में अभी कोई शेर नहीं आ रहा, जो होना था 5 साल पहले हो चुका है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं कि इस वक्त सी पैक के हवाले से $60 अरब से जायद की जो सरमायाकारी हो रही है, इसमें बलूचिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। 2.5% और क्या मिले बलूचिस्तान की 2 स्कीमें, हबको कोल पावर, ग्वादर पोर्ट। अवाम का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन स्कीमों से नहीं है। बलूचिस्तान को सी पैक से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत का मुतालबा है कि सी पैक के तहत समाजी तरक्की के लिए $1 अरब का फंड है, इसका निस्फ बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किया जाए। आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड एवेन्यू को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना की इफ्तिताही तकरीब जनवरी में मुतवक्की है। कोनी आइलैंड को कायदे आज़म के नाम से मंसूब करने की करारदाद रुकन सिटी काउंसिल जमीन विलियम्स ने 25 दिसंबर को पेश की थी। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने करारदाद को वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर किया था। पाकिस्तानियों की अक्सरियत होने की वजह से न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। आगे बढ़े, विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पोस्ट के पुराने निज़ाम में जिद्दत लाने की ठान ली। पार्सल भेजना हो तो दूर ना जाएं, अब डाक खाने का अमला ही घर बुला ले। पार्सल की बुकिंग के लिए महकमा डाक भी अब ऐप इस्तेमाल करेगा। इस ऐप के हवाले से पोस्टल सार्फिन को मुल्क भर में जो है वो दस्तयाबी होगी। ऐप पार्सल डिस्पैच होने से मंजिल तक पहुंचने तक सब बताएगी। विफाकी वज़ीर पोस्टल सर्विस मुराद सईद दोपहर 1 बजे जो दोपहर 2 बजे इस ऐप का इफ्तिताह करेंगे। मुराद सईद का कहना है कि ट्रैक एंड ट्रेस ऐप का मकसद सहूलत के साथ साथ पोस्टल सार्फिन के एतमाद को भी बढ़ाना है। हसीन वादिये सवात के मिनटों का सफर घंटों में होने लगा। सयाहों की रश की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया। हारून सिराज की रिपोर्ट। स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा के अहम शाहराएं ट्रैफिक जाम होने से शहरों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है, जहां मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। हमें तो यहाँ पे ट्रैफिक से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह पे बहुत ज्यादा वो रुकना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि जो बड़ी गाड़ियाँ इस रोड के शहर के अंदर जो आती है उसके लिए बाईपास बना हुआ है। हर वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें अगर एक जानिब यहाँ की बासियों की जिंदगी अजीरन बना देती है, तो दूसरी जानिब तब्दीली के दावेदार ट्रैफिक की इस तब्दीली में नाकाम नजर आ रहे हैं। फायर होते हैं, जख्मी होते हैं, वो तो दम तोड़ते हैं। बल्कि उससे वो शर्म की बात यह है कि हमारा जो ऐसी खवातीन जो बच्चों की केसेस है वो अस्पताल जा रहे हैं, तो अस्पताल में जाने के बजाय रास्तों में उनके बच्चे हो रहे हैं। तो ये हमारे हुकूमत के लिए बहुत शर्म की बात है। तो ट्रैफिक वार्डन पुलिस स्वात के इंचार्ज के मुताबिक स्वात में लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए सैकड़ों एहलकार तैनात किए जा चुके हैं, जो कि 2 शिफ्टों में काम करके आवाम की सहूलत के लिए आसानी पैदा कर रही है। हमारी टीमें काम कर रही है सिटी के अंदर भी, सिटी के बाहर भी और सिटी के अंदर भी काम कर रही है। कोई तजावत जो हम छोड़ते नहीं है, जो तजावत हमारे सामने आते हैं फौरन उसको हम खत्म कर देते हैं।
शहरी कहते हैं कि जाबजा तजावुजात की भरमार और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की सुस्तरवी की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुसलसल खलल पैदा हो रही है। आए रोज ट्रैफिक जाम होने की वजह से स्वात के बासी ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। अगर इस मसले के लिए कोई खातर खा इंतजाम न उठाए गए तो ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कैमरा टीम के साथ हारून सिराज, न्यू न्यूज़, मिंगोरा, स्वात। जिक्र करेंगे लाहौर की मछली मंडी का। कई दहाइयों से मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ फरोख्त की जाती हैं। रात के औकात में मंडी में ग्राहकों का रश देखने में आता है। काला रहू मछली ग्राहकों की पसंदीदा होने की वजह से सबसे ज्यादा फरोख्त होती है। अता मोहम्मद की रिपोर्ट। लाहौर मछली मंडी में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ दस्तयाब हैं। रात के औकात में मंडी में ग्राहकों का रश बढ़ जाता है। मंडी में समंदरी, दरियाई और फार्मी मछली समेत मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ फरोख्त की जाती हैं। 3 से 4 क्वालिटी की किस्म की हमारी मछली आती है मुजफ्फरगढ़ से। तो इसमें काला रहू होता है, थैली होती है और 2-3 किस्म की और भी मछलियाँ होती हैं, सिंगारी होती है। काला रहू ग्राहकों की पसंदीदा मछली होने के सबब सबसे ज्यादा फरोख्त होती है। बाम, मली, चिट्टा रहू, डोले, झींगा, मछली थेला, गुलफाम, डंगेला, संगारा और गूंज समेत दीगर इकसाम की मछलियाँ भी दस्तयाब होती हैं। अभी मैंने 300 रुपये किलो खरीदी है, तो सुबह को ये 250 रुपये किलो होगी। ये 50 रुपये का फर्क पड़ जाता है। सीजन है भाई, सर्दी है, सबने खानी, बच्चे मांगते हैं, हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। रहू अपने जायके और खुशबू की वजह से हर दिल अजीज मछली है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ अता मोहम्मद, नियो न्यूज़, लाहौर। गवादर के माहीगीरों ने अपने मुतालबात के हक में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। ये मुजाहरा ईस्ट वे एक्सप्रेस वे के हवाले से माहीगीरों के मुतालबात तस्लीम न होने के खिलाफ किया गया। इससे पर रिपोर्ट करेंगे आजम उल्फत। ग्वादर में माहीगीरों का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का सिलसिला जारी। माहीगीरों ने शहर में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका शहर के मुख्तलिफ शाहराओं का गश्त करने के बाद एहतजाजी कैंप पहुंचे, जहां मुकर्रीन ने उनसे खिताब किया। माहीगीरों का मुतालबा है कि ईस्ट बे एक्सप्रेस वे से उनकी किश्तियों की आमदरफ्त के लिए 3 बड़े अंडरपास बनाने के साथ साथ किश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोदियां बनाई जाए। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। और खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्वज़ा नए बल्दियाती निज़ाम में मातहत महकमों के मामले पर महकमा सेहत और महकमा बल्दियात आमने सामने आ गए। महकमा सेहत ने मकामी हुकूमतों के मातहत काम करने से माजरत कर ली। महकमा बल्दियात ने वाज़ेह किया कि मातहत काम करना किसी महकमे की ख्वाहिश पर नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात भी देंगे पेशावर से नुमाइंदा यूनिस शाहिद खान। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने नई मुजव्वज़ा बल्दियाती एक्ट के तहत जो मातहत होने का अमल है उससे माजरत कर लिया और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तहरीरी तौर पर मरासला जारी किया है बल्दियाती महकमा बल्दियात को कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते, इसके अंडर नहीं रह सकते, क्योंकि पिछले 3.5 साल के दौरान अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ इतराज़ात जो उठाए हैं, उसमें एक इतराज़ ये भी है कि 3.5 साल के दौरान उनके फंड जो है वो पूरी तौर पर रिलीज नहीं की जाते और तकरीबन 3 से 6 महीने का वक्फा जो है की ताखीर उनके मामूल बन गए बल्दियाती नुमाइंदों का और बल्दियाती हुकूमत की जानिब से बर वक्त फंड रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये भी की है, उसमें इतराज होता है कि जो तरीक़ाती फंड मुख्तस की गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको मकामी नुमाइंदे जो है वो आसपास के जो सड़क, पुल और जो गलियों की तामीर है उस पर खर्च कर रही हैं और जो अद्वियात वगैरह है उस पर खर्च नहीं की जा रही, जो इससे भी एक इशू उठ रहा है। जी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। फैसलाबाद के सिविल हॉस्पिटल समेत तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में जहरीले जानवरों के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन समेत मुतादिद जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हो गई। शौकत वट्टू की रिपोर्ट।
सिविल अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में जहरीले जानवरों के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन समेत मुख्तलिफ अकसाम की जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हो गई हैं, जिसकी वजह से मरीज अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। हम सिविल हॉस्पिटल में गए मरीज को लेके, वहाँ पे वैक्सीन नहीं मौजूद थी, तो अब इधर आए, इनके पास भी नहीं है। महकमा सेहत हुकाम का वैक्सीन और अद्वियात की किल्लत के हवाला से कहना है कि मार्केट में इन अद्वियात की कमी की वजह से वक्ती मसला बना था, लेकिन अब तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में ये अद्वियात मौजूद हैं। अभी कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी बंदे को कोई कंस्टेंट हो, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी का इशू था, अब वो मार्केट में अवेलेबल है और सारे लोग इसको इंश्योर कर लेंगे। आम आदमी को सेहत की बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर मुहैया करने के लिए हुकूमती दावों को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चमन में FC बलोचिस्तान की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया गया और अद्वियात फराहम की गई। चमन से नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल बासित अचकज़ई अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिदत में इजाफा, खुश्क सर्दी के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए IJFC बलूचिस्तान सैयद फयाज हुसैन शाह की हिदायत पर चमन स्काउट के जेर इत्मीम प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। पाक अफगान सरहदी दूर अब्तादा पहाड़ी इलाका तोबा अचकज़ई की तहसील दोबंदी जलगा में प्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का इलाज, मरीजों में मुफ्त अद्वियात और राशन भी तकसीम की गई। ये बहुत अच्छा इकदाम है। KFC वालों ने हमारे साथ ये ताउन किया है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ये लोग देखो बहुत दूर दूर से आया है। हम बहुत शुक्रगुजार है FC वालों की। चमन स्काउट के कमांडेंट कर्नल खुर्रम जावेद ने कैंप का दौरा करते हुए मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, जबकि प्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को इलाके के लोगों ने सराहा। मेरमैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, नियो न्यूज़, चमन। कराची में सुखन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। कराची में सुखन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया। SSP मलीर के मुताबिक मामूल की पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान मशकूक मोटर सवार को रोकने का इशारा दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जवाबी फायरिंग से दोनों मुलजिमान जख्मी हो गए। कराची में सुखन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद कर लिया। 4 रोज गुजरने के बाद भी एबटाबाद की तहसील हवेलियां की नन्ही फरियाल के कातिलों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जेरे हिरासत 25 अफराद समेत 40 अफराद के DNA टेस्ट लाहौर फोरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। मासूम बच्ची से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। की ज़ैनब के बाद हवेलियां की नन्ही फरियाल भी इंसानी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। 4 रोज गुजरने के बाद भी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस ने 25 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि 40 अफराद के DNA लाहौर भिजवा दिए गए। नन्ही परी से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि फरियाल के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एबटाबाद में फरियाल तो नौशहरा में मिनाहिल का ज्यादती के बाद कत्ल। 9 साला मिनाहिल को भी नामालूम मुलजिमान ने अगवा किया, जिनसे तशद्दुद के बाद कत्ल करते हुए लाश को कब्रिस्तान में फेंक दिया। DHQ नौशहरा में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। अवाम, इलाका के हमरा, लीगी कारकुनान के सूबाई तर्जुमान और इख्तियार दिली ने वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आला और पुलिस मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात उठाए। हुकूमत ने सुस्ती दिखाई तो सख्त एहतजाज करेंगे। रियासत मदीना के हुक्मरानों के ज़मीर कहाँ सोए हुए हैं। न्यू न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। एड्स के मरीजों को रिलीफ मिल गया। सरगोदा में एड्स से मुतासरा गांव कोट इमराना में डिस्पेंसरी कायम करके एम्बुलेंस मुहैया कर दी गई। टीम पुकार की एंकर पर्सन अनीला ज़का से डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कराया गया। अहले इलाका ने न्यू न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया।
न्यू न्यूज का एक और आगाज। टीम पुकार ने आवाज उठाई और एड्स के मरीजों को रिलीफ मिल गया। सरगोदा में एड्स से मुतासरा गांव कोट इमराना में डिस्पेंसरी कायम, एम्बुलेंस भी मुहैया कर दी गई। अहले इलाका का न्यू न्यूज से इज़हार तशक्कुर। लोगों ने आवाज उठाई तो डेफिनेटली हमारी आवाज को हुकूमती अवानों तक आप लोगों ने ही पहुंचाया, जिसपे हम पूरा गाँव मेरे बिहाफ पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। टीम पुकार की एंकर पर्सन अनीला ज़का से डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कराया गया। टीम पुकार ने कोट इमराना में तेजी से फैलते एड्स के मर्ज और महकमा सेहत कोट मोमन की गफलत के बारे में आवाज उठाई, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया था। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से बस में सवार वियतनाम के 3 सयाह और उनका मिस्री गाइड हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से 11 सयाह और बस का ड्राइवर भी जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से बस में सवार वियतनाम के 3 सयाह और उनका मिस्री गाइड हलाक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से 11 सयाह और बस का ड्राइवर भी जख्मी हुआ, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मंदावना में शदीद जलजिला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड, जबकि मरकज फिलिपाइन से 101 किलोमीटर जनूब मशरिक में 49 किलोमीटर जमीन में था। रेस्क्यू हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी करके लोगों को मोहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। इस खौफनाक जलजिले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए लोगों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.2 इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई। खेलों में बात क्रिकेट की। पाकिस्तानी टीम की टेस्ट फॉर्मेट रिवायती नाकिस परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। टीम के कप्तान सुपर लीग की तैयारियां अरूज पर हैं। मुशीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने PSL के मैचेस कराची के साथ सिंध के दूसरे शहरों में भी कराने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कहते हैं कि हैदराबाद ग्राउंड को भी इंटरनेशनल क्रिकेट से आबाद होना चाहिए। बड़ी खुशाइन बात है कि वो कराची में कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी जो PSL की टीम्स हैं या फिर उसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं या इवेंट्स हैं वो सिंध के हर शहर में आने चाहिए। हमें CM साहब का भी ये डायरेक्टिव्स थे कि आप हैदराबाद में भी कोशिश करें, लेकिन आपको पता है PCB के अपने बाय लॉज जो हैं, एक तो वो उन पर खुद भी नहीं चलते हैं और हमारे प्लेयर्स को भी निगलेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कदम उठाया था PCB के ख़िलाफ़, और PCB जो है उसके बाद आपने देखा कि कराची, लाहौर के बाद कराची में भी क्रिकेट मैच आ गए। उधर मुल्तान में टॉलरेंस क्रिकेट लीग के ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। ट्रायल्स की निगरानी साबिक पाकिस्तानी ओपनर बैट्समैन इमरान नज़ीर कर रहे हैं। ट्रायल्स में 180 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें 12 टीमों में तकसीम किया जाएगा। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए टैलेंट दिखाने का बेहतरीन मौका। टॉलरेंस लीग में शिरकत के लिए MCC ग्राउंड में ट्रायल्स का सिलसिला जारी। ट्रायल्स की निगरानी पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन इमरान नज़ीर कर रहे हैं। लीग में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनकाद किया उन्होंने, प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। ये काफी टाइम के बाद ये ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं तो इंशाल्लाह सेलेक्ट भी होंगे। इमरान नज़ीर का कहना था कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में टैलेंट होता है। इस लीग की मदद से वो टैलेंट बाहर लाएंगे। मदरसा के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी है, यूथ कम्युनिटी है, और आई थिंक मेरे ख्याल में जब ये सब मिल के खेलेंगे तो आई थिंक मेरे में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि उनके लिए एक सेट किया गया है। ट्रायल्स में 180 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें 12 टीमों में तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन शाहिद मियों के साथ आसिफ बलोच, न्यू न्यूज़ मुल्तान। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, तो आपको बताएं कि समंदरों की राजा ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक बिठा दी। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म एक्वामैन ने एक हफ्ते में $72 मिलियन कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया। फैंटेसी फिल्म मैरी पॉपिंस रिटर्न दूसरे, जबकि ट्रांसफॉर्म्स का बम्बल बी तीसरी पोजीशन पर रहे। समंदरों का देवता राज करने के लिए तैयार। हॉलीवुड साइंस एक्शन फिल्म एक्वामैन ने $72 मिलियन कमाकर साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।